द प्रिंट की चुनावी यात्रा इस वक्त कानपुर में। हम विठूर विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विठूर विधानसभा के विधायक अभिजीत सिंह सांगा हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यूपी चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है और क्या सोचना है। नमस्ते। धन्यवाद। बताइए सर, बताइए कि आपके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कैसे हुई। आप जैसे समाजवादी पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे, फिर भाजपा में आए, तो ये पूरा मामला समझाइए। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए तो मैं यही बोल सकता हूँ कि मैं जिला पंचायत का चुनाव जो लड़ा था, जिला पंचायत का चुनाव कभी किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं होता है। मैं 2005 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था और जिला पंचायत सदस्य बना। उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र का जिला पंचायत सदस्य मैं निर्वाचित हुआ। उसके बाद में लगातार राजनीति में रुचि रही, सक्रिय रहा। 2010 में कांग्रेस पार्टी में मैं शामिल हुआ और बड़ी तादाद में नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी उस दौर में ज्वाइन की। 2012 का मैं विधानसभा चुनाव लड़ा, विठूर विधानसभा का मुझे मौका मिला और उस बंजर ज़मीन पर जहाँ कभी कांग्रेस 5,000 वोट नहीं पाती थी, वहाँ पर मुझको 52,000 मत जनता ने देने का काम किया, मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। और लगातार मैं ज़मीन पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सरकार के जो तानाशाही रवैया था, गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ मैं लड़ता रहा। 5 साल मैंने संघर्ष किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी में जिलाध्यक्ष की पदभार को संभाला और खूब हम लोगों ने प्रयास किया, मेहनत किया। उस समय एक नारा आया था कांग्रेस पार्टी का, 27 साल यूपी बेहाल। लोग पार्टियां बदलते हैं सत्ता पाने के लिए, मैंने कभी सत्ता पाने के लिए पार्टी नहीं बदली। मुझको अगर सपा छोड़ करके अगर मुझे सत्ता में जाना होता तो मैं बसपा में जाता। उस समय बसपा की सरकार थी, लेकिन मैंने कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी में एक आम आदमी की और समाज के हर वर्ग की सुनवाई होगी या सबको महत्व मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जब मैंने 2017 का चुनाव आते हुए नज़दीक से देखा तो जो ये 27 साल यूपी बेहाल का नारा लगाते थे, खाट सभा लगा करके लोगों को जागरूक करने की बात करते थे, उन्होंने खुद 2 नौजवान राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक होकर के कहीं ना कहीं एक नारा दिया कि वो दोनों एकजुट होकर के, क्या नारा था उस समय, यूपी के 2 लड़के, यूपी के 2 नौजवान, यूपी के 2 लड़के, वो अपनी सरकार जो 27 साल यूपी बेहाल का नारा भूल करके अखिलेश यादव के साथ उस रथ पे सवार हो गए। जब ये उस रथ पर सवार हो गए तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। एक अदनी से नौजवान को मुझको उन्होंने पहचानने का काम किया, मेरी मेहनत को सराहने का काम किया और मुझको भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में टिकट दे करके जनता के बीच में, जनता के अदालत में भेजने का काम किया। और ऊपर वाले की कृपा है, जनता की कृपा है, हमारे नेतृत्व का भरोसा है कि लगभग 1,14,000 मत पा करके एक बड़े अंतर के साथ बड़ी जीत, इस विधानसभा की आज तक की सबसे बड़ी जीत, 60,000 वोटों से मैं चुनाव जीता। और लगातार राष्ट्रवादी नीतियों को मानते हुए और मैं काम कर रहा हूँ और फिर मैं जनता के अदालत में जाने के लिए तैयार हूँ। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने नोटबंदी के दौरान पीएम का पुतला फूंका था, वो क्या मामला है? वो वीडियो अगर आपके पास हो तो मुझे दिखा दीजिए। वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सरासर गलत है। ये गूगल में एक लाइन लिखी हुई है, वो लोग सब हमारे मीडिया के भाई उसको पढ़ लेते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल सरासर गलत है। इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझको अपने में साथ इस परिवार में जोड़ने का काम किया और मैं तो कहूँगा धन्य है हमारे पार्टी का नेतृत्व जिसने एक नौजवान को ये मौका दिया और अपने साथ जोड़ करके आज मुख्य धारा में लाने का काम किया। सर, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय रहते हैं, आपके ट्वीट वायरल होते हैं और वीडियो भी वायरल होते हैं। तो एक वीडियो था उसमें सोशल मीडिया पे, उसमें आपने ताजिए नहीं होंगे दफन, इरादे दफन होंगे, ये मामला क्या था? ये बहुत तूल पकड़ लिया था इस मामले में। देखिए, मेरा किसी धर्म के आस्था से खिलवाड़ करना मेरा मकसद नहीं रहता है। मेरा मकसद केवल इतना सा है कि जो गलतियां पूर्व में हुई हैं, जो आज विवाद के जड़ बन चुके हैं, वो विवाद के जड़ नहीं बनने चाहिए। एक हमारी विधानसभा में रोतारा गांव है, पूरा गांव में हिंदू आबादी रहती है, खासतौर पे कुशवाहा समाज के लोग रहते हैं।
वहाँ पर देवी जी का मंदिर है और 20 गांव के लोग वहाँ पर उस मंदिर पे आस्था रखते हैं, धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान करते हैं। लेकिन एक पूर्व में समाजवादी पार्टी के सरकार में, पूर्व से जब पहली बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब से एक वहाँ नई परंपरा शुरू हुई कि रमईपुर गांव बगल में है, वहाँ के मुस्लिम ताजिया मुहर्रम का जुलूस निकाल करके ताजिया दफनाने मंदिर के प्रांगण में आते हैं और मंदिर के प्रांगण में ताजिया दफनाते हैं। तो जब मुझे ये बात संज्ञान में आई, लोगों ने मुझे बताया, जब मैंने जनता के बीच में जा कर के इसकी तस्दीक की, तो निश्चित रूप से जन भावना को देखते हुए मैंने ये बात प्रशासन के सामने रखी कि इस तरह के कृत्य नहीं होने चाहिए जिससे जन भावना भड़के, दोनों समुदायों के बीच में कोई तनाव हो। अगर उनको ताज़िया दफनानी है तो जहाँ पर उनका करबला हो, जहाँ पर उनका कब्रिस्तान हो, और अगर ना हो तो जहाँ पर उनको ज़मीन अगर प्रशासन को कहीं देनी हो तो उनको प्रशासन दे, लेकिन मंदिर के स्थान पर, मंदिर के प्रांगण में करबला बनाने नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर हम लोग कहीं पर भी ताज़िया दफनाने नहीं देंगे। आज भी मैं उस बात पर अडिग हूँ। अच्छा सर, अभी सीएम का एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था 80% बनाम 20%, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, 80% जनता इस प्रदेश की जातिवाद से नफरत करने वाले लोग, भ्रष्टाचार से नफरत करने वाले लोग, परिवारवाद से नफरत करने वाले लोग, वंशवाद से नफरत करने वाले लोग, सांप्रदायिकता से नफरत करने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राष्ट्रवादी ताकतें आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आतंकवादी ताकतें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। तो इसलिए 80% जनता हम लोग मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर, ये अभी जैसे कि तमाम बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी जैसे तमाम मंत्री पाला बदल रहे हैं और तमाम विधायक पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो इन सब को लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, मेरा मानना है कि इनकी जड़ें कमज़ोर हैं। दल से भी बड़ी विचारधारा होती है। ये किस विचारधारा की राजनीति करना चाह रहे हैं ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। आज कहीं ना कहीं जब ये मंत्री रहे उसी दौर में राम मंदिर का निर्माण, वातावरण बना, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 370 खत्म हुआ, 35 खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश में अनेकों ऐसे काम हुए जिससे कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग को सम्मान मिला, ताकत मिली। लेकिन उस दौर में जब तक ये लोगों को, आज जब चुनाव के दौर में ही भारतीय जनता पार्टी में इनको कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो मैं तो ये कहूँगा कि इनकी जड़ें बहुत कमज़ोर हैं और ये आज जनता के बीच में बेनकाब होने जा रहे हैं। ये इन्होंने ब्लंडर मिस्टेक किया है, ये आने वाले समय में इनको महसूस होगा। सर, वो जो लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं वो एक ही चीज़ लिख रहे हैं कि शोषित, पिछड़े, दलित और व्यापारी वर्ग, इन सब की अनदेखी हो रही थी इस सरकार में। तो ये सब में कॉमन है, लगभग जितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं इसमें कॉमन है। तो इस सब पे आपका क्या कहना है? जिनका टिकट खतरे में है, जिनको भविष्य खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी एक धारा के साथ में समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी है। जहाँ पर इनके हित सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे लोग ही भारतीय जनता पार्टी से आज किनारा करने का काम कर रहे हैं। सर, ये आपकी जो विठूर विधानसभा है इसका एक अपना इतिहास रहा है, तो यहाँ पे जो विठूर विधानसभा है इसमें ऐसे क्या काम किए हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मैं अपने आप को मेरा आत्मबल मजबूत है। वो इसलिए है कि लगभग 500 करोड़ के विकास कार्य मैंने अपनी विधानसभा में कराए हैं। PWD से बड़ी बड़ी रोडें, जिन रोडों पर लोग चलने को परेशान होते थे, नहीं चल पाते थे, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल नहीं निकल पाती थी, आज वो शानदार रोड बनकर के तैयार हो चुकी हैं। कुछ रोडें ऐसी हैं जिन पर काम चल रहा है, कुछ रोडें ऐसी हैं जिनके टेंडर हो गए, काम होने जा रहा है। ये तो PWD के काम है। मैं एक एक काम आपको अलग अलग गिनाऊंगा तो बहुत देर लगेगी। दूसरा, मैंने पेयजल समस्या, एक तरफ तो चुनाव में विकास एक मापदंड है और विकास में राजमार्ग और मार्ग एक मापदंड होता है। दूसरी तरफ पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या थी मेरे ग्रामीण क्षेत्र में। लोग हैंडपाइप की बहुत मांग करते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैंडपाइप पहले विधायकों को 100 मिलते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझको मेरी विधानसभा में 200 पेयजल की बड़ी बड़ी टंकियाँ देने का काम कर दिया है। हर गांव में पानी की टंकी बन रही है, पानी की टंकी बन रही है, लोगों के यहाँ पानी पहुँच रहा है।
पाइपलाइन के माध्यम से, टोटी के माध्यम से हम लोग टोटी लगाने का काम कर रहे हैं। टोटी उखाड़ने का काम, टोटी चुराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं। सर क्या लगता है कि जैसे जो भाजपा को छोड़ के जा रहे हैं ये लोग, इससे क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। जनता को जनार्दन कहा जाता है, जनार्दन भगवान को कहा जाता है, और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भगवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसे लोग अपने राजनीतिक भविष्य का अंत करने जा रहे हैं। यहाँ पे 20 फरवरी को वोट पड़ेंगे, तो उससे पहले जनता के कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको आप एड्रेस करेंगे? देखिए, विकास एक मापदंड है। निश्चित रूप से उसके हर उस पहलू पर हमने जनता के इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ जनता ने सबका साथ, सबके विकास के संकल्प के साथ में इस प्रदेश का वातावरण को देखने का काम किया है। हम ये तुलना कराने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, और उनका संकल्प है अपनों का साथ और अपनों का विकास। तो वो लोग निश्चित रूप से जनता के बीच में जब हम इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे तो जनता तुलना करेगी और वो दौर भी देखेगी कि हम लोग वो लोग हैं। हमारी वो सोच है कि हम लोग जेवर जैसा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम हमारी सरकार करती है। राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हमारे ऐसा वातावरण बनता है कि हमारी सरकार के दौरान होता है। 370-35 से हमारी केंद्र सरकार के माध्यम से ख़त्म होता है। अनेकों प्रदेश में ऐसी योजनाएं हैं जो आज हमारी प्रदेश सरकार के माध्यम से ज़मीन पर उतर चुकी हैं। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो केवल दंगों की सरकार मान करके देखी जा रही है, भेदभाव की सरकार मान करके देखी जा रही है। अगर नौकरियां निकलती थी तो केवल एक जात विशेष के लोगों को नौकरियां मिलती थी। अगर बिजली भी दी जाती थी तो केवल एक क्षेत्र विशेष के लोगों को बिजली दी जाती थी। तो आज भेदभाव की सरकार नहीं है, आज समभाव की सरकार है, योगी जी की सरकार है। द प्रिंट से बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें। देखते रहिए द प्रिंट।